हेलो दोस्तों, माय एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पालनहार योजना, ये जो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो पालनहार योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। कौन इसके लिए योग्य है, कौन नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आवेदन करने के लिए, ये सब जानकारी आपको मैं देता हूँ। दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। ये जो दोस्तों पालनहार योजना है, इसमें फर्स्ट में बताया गया अनाथ, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। 18 वर्ष तक के ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है अथवा दोनों को आजीवन कारावास की सजा या आजीवन कारावास व एक का स्वर्गवास यानी मृत्यु हो चुकी है। माता पिता दोनों में से किसी अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो उनको इस अनाथ पालनहार योजना का लाभ मिलता है। उनको जो 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक बालिका 500 रुपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक बालिका को 1000 रुपये की राशि दे हैं। इसके अतिरिक्त प्रति संतान को 2000 रुपये प्रति वर्ष एक मुश्त अनुदान राशि दे हैं। और इसका आवेदन करने के लिए इसका आवेदन ई मित्र पे किया जाता है दोस्तों, जिसमें जन आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड जिस भी छात्र बच्चे का में पालनहार योजना में फॉर्म भरना है उसके आधार कार्ड चाहिए। माता या पिता जिसकी मृत्यु हुई उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और पालनहार प्रमाण पत्र जो सरपंच या पार्षद द्वारा बनाया जाता है। और आय प्रमाण पत्र बनाना होगा जिसमें वार्षिक आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए। और विद्यालय में अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनका अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि हर साल का पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और राशन कार्ड, मूल निवास या पहचान पत्र, तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो रहा जो अनाथ बालक होते हैं ना, उनके लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस है। आगे बात करते हैं विधवा पालनहार। विधवा पालनहार के अंतर्गत जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है और विधवा माता पेंशन तो पात्रता रखती हो और 3 संतान तक पालनहार योजना का लाभ दे होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, अगर बच्चे की पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो माता होती है विधवा माता, उसका पेंशन का फॉर्म भरना होता है। पेंशन का फॉर्म भरने के बाद उनके 3 बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको 500 रुपये प्रति माह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और इसका आवेदन करने के लिए इसमें भी जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र की होती है और पेंशन प्रमाण पत्र की होती है। दोस्तों, इसमें ये विधवा पालनहार योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए पहले माता की पेंशन चालू करवाना अति आवश्यक होता है। वो दोस्तों फॉर्म भरते समय एक पीपीओ नंबर मांगते हैं, जो कि वो पेंशन चालू होने पर ही आते हैं। और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए, जो प्रति वर्ष पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और राशन कार्ड, मूल निवास, तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों विधवा पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट है दिव्यांग पालनहार। दिव्यांग पालनहार के अंतर्गत दिव्यांग माता पिता की सभी संतानें जो 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय या अध्ययनरत होना आवश्यक है। इसमें भी दोस्तों 5 वर्ष तक के बच्चे को 500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह और हर वर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। और इनका आवेदन करने के लिए वो सेम ही प्रोसेस है। जन आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और वो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें वार्षिक आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए। और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए। और इन तीनों में से राशन कार्ड, मूल निवास और पहचान पत्र में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है
पुनर्विवाह पालनहार योजना, यानी जो नाते जाने वाली माता, पुनर्विवाह पालनहार योजना के अंतर्गत जो नाते जाती है ना माता, उसके विधिवत रूप से पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता जो नाते चली गई है, उसकी तीन संतानों को पालनहार योजना का लाभ मिलता है। इसमें भी 5 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों टोटल साल के 10,000 रुपये मिलते हैं। और इसका आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए जो कि पिता का होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए, और अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए विद्यालय का। और इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए, राशन कार्ड, मूल निवासी या पहचान पत्र में से, और पुनर्विवाह करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि तहसील में बन जाता है। तो क्या दोस्तों समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है तलाकशुदा या परित्यक्ता पालनहार। तलाकशुदा या परित्यक्ता माता जो निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हैं कि सभी संतानों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। जो तलाकशुदा महिला होती हैं उनको पहले माता की पेंशन चालू करवाने के बाद पालनहार योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसमें भी आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड एवं तलाकशुदा या परित्यक्ता प्रमाण पत्र और पेंशन प्रमाण पत्र और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवासी और पहचान पत्र में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग या एड्स रोग पीड़ित या सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पालनहार। जो व्यक्ति कुष्ठ रोग का शिकार हो या एड्स रोग का शिकार हो या सिलिकोसिस बीमारी का शिकार हो, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनको प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर माता पिता की सभी संतानों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। जिस व्यक्ति इन तीनों बीमारियों से ग्रसित हो उनके सभी बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है और आधार कार्ड की होती है जो सभी बच्चों का चाहिए, और मेडिकल प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया जाता है ये माता पिता का होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए, और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए जो प्रति वर्ष पोर्टल पर अपलोड करना होता है, और राशन कार्ड, मूल निवास और पहचान पत्र में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों इन सभी जो भी व्यक्ति इन सभी योजनाओं की पात्रता रखते हैं उनको आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालय में जन्म तिथि व नाम एक समान होने चाहिए। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में सभी नाम, जन्म तिथि ये सब अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। और जन आधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता जन आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए, और आधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर जुड़े होने चाहिए। सभी बच्चों को बायोमेट्रिक के लिए ई मित्र पर भी साथ ले जाना है। उनका इस योजना में फॉर्म भरने के लिए ई मित्र पर साथ ले जाना है, और बच्चों का नाम आवेदक के जन आधार कार्ड में होना जरूरी है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। पालनहार योजना में फॉर्म भरने के लिए ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। पहले अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, जन्म डेट या नाम में कोई अगर चेंज आ रहा है तो जो आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि है वही जन आधार में होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि ये जो विधवा पालनहार योजना है या अनाथ है तो इनमें पहले माता की पेंशन चालू करवानी है। पेंशन चालू होने के बाद ही फॉर्म भरें। ओके दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिलती रहे। इसी प्रकार सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी मैं इस पोर्टल पर अपलोड करता रहूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।